रिज़्क पहुंचाते हैं। इसराफील अलैहिस्सलाम वो सूर फूकेंगे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो वही नाज़िल करते हैं। हाँ भाई आबिद साहब याद है, पता है आपको? 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं। मुकर्रब फरिश्ते का मतलब क्या होता है? बड़े फरिश्ते, अजीम। ठीक है, 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं। कौन कौन से? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत अज़राईल अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करते हैं इसकी, ठीक है। ठीक है, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? अच्छा जाए मेरे लिए जो आई है इसका जरिया कौन है? और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क्या करते हैं भाई? नाम बताए हो, चाहते करे। हाँ 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 शाबाश। कौन? हज़रत इसराफील। तो फिर हज़रत मीकाईल क्या करते हैं? आगे पीछे हो गया। चलो वो उसे क्या होगा? क़यामत आ जाएगी, मौत आ जाएगी। ये कौन सा ख्याल है कि बाद में तय करेंगे। अच्छा, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम 2 फरिश्ते थे, दोनों का आपस में बड़ा प्यार था, दोनों भाई बन गए। मगर हम भाई भाई बन जाते हैं, दोस्ती हो गई, अब बड़ा प्यार था। अब अल्लाह ने कहा हाँ भाई कितना प्यार करते हो एक दूसरे से? हज़रत जिब्राइल और मीकाईल से पूछा। उन्होंने कहा जी हम इतना प्यार करते हैं कि अगर मुझे पता चले ये काम नेकी का काम है तो मैं इसमें अपने साथ इस्राइल को, मीकाईल को शामिल करूंगा। जिब्राइल ने कहा इतना प्यार है कि मैं नेकी का काम अकेले नहीं करूंगा, मैं इसको अपने साथ मिला लूंगा। अच्छा मीकाईल तुम बताओ। मीकाईल ने कहा मुझे, मैं भी ऐसे कि मुझे अगर कोई नेकी का काम पता चले तो मैं अकेला नहीं करूंगा, मैं इसको अपने साथ मिला दूंगा। अल्लाह ने कहा और अल्लाह ने पूछा क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी जान इस पर कुर्बान करो, यानी इसकी जगह तुम मर जाओ, इसकी जिंदगी तवील हो जाए? जिब्राइल ने कहा नहीं। मीकाईल ने कहा तुम? मीकाईल ने कहा भी नहीं, यानी अपने आप को इस पर कुर्बान नहीं कर सकते? कहा नहीं। अल्लाह ने कहा फिर रुक जाओ, तो तुम्हें पता नहीं है 2 भाइयों का प्यार होता है क्या? वो वही रुक गए। आ गई हमारी कौन सी रात? नहीं, जिसमें बात कर रहे थे शबे हिजरत। ठीक है, हिजरत की रात आ गई। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि चलो भाई आपने मक्का छोड़ के कहां जाना है? मदीना जाना है। जस्ट बैठो, उधर उधर नहीं घूमो। ठीक है, कहां जाना है? मदीना जाना है। अब जब मदीना जाना है तो फरमाया अमानतें किसको दे दो? ठीक है, मौला अली अलैहिस्सलाम को अमानतें दो। और फिर उसके बाद क्या किया? अपने बिस्तर पर अली को सुला के आप हिजरत कर दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमानत दी अली को, और अमानत अली को देके और अली को कहा मेरे बिस्तर पे सो जाओ। जो अमामा था अली को बिस्तर पे लिटाया, जो चादर खुद लेते थे वो अली के ऊपर दी, जो खुद अमामा पहनते थे वो अली को पहनाया, यानी जागते हुए अली को सोता हुआ मोहम्मद बनाया। जागते हुए अली को सोता हुआ मोहम्मद बना के हुजूर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और घर से बाहर निकले और अब घर से बाहर निकले तो वो तो एक बंदा था ना, वो जो देख तो नहीं रहा, उसने देखा हुजूर निकले, वो भी चोरी चोरी पीछे पीछे चला है। हुजूर ने देखा तो मैं मना किया था घर से नहीं निकलना, मैंने तो कहा था घर से कोई नहीं निकले। कहा नहीं, मैं बेचैन हो रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है रात को। आपने कहा है कि घर पे निकले, बाहर में निकले, तो मैं देख रहा था कि क्या होने वाला है बाहर। आप आ गए तो जल्दी आओ, कहीं हमें कोई कुफार देख ना ले। तो फिर साथ साथ रास्ते में गार में चले गए, फिर गार से निकल कर मदीना चले गए। अब आ जाओ पहले इज्जत देखते हैं कि जिसको बिस्तर पे सुलाया उसके क्या हुआ। अली को बुला के कहा अली मेरी जान को खतरा है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया आका मेरे लिए क्या हुआ? काली मेरे बिस्तर पे सोना है। मौला ने फरमाया लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं सोने को तैयार। अली तलवारों के साए में, यानी मौत है, मुझे कत्ल करने आ रहे हैं आज रात, तो मेरे बिस्तर पे सोना है। मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के फरमाते हैं आका हुक्म, तैयार हो सोने के लिए? जब कहा ना कि तैयार हो सोने के लिए, कहा अली फिर अली बन के नहीं सोना, हाँ मुस्तफा बन के सोना है, मोहम्मद बन के सोना है। ठीक है।
تو جیسے ہی علی سو گئے دستار علی رسول کی، ابا رسول کی، چادر رسول کی، کمبلی رسول کی، امامہ رسول کا، بستر رسول کا، سوئے کون؟ ٹھیک ہے، سوئے کون؟ حضرت علی، مولا علی علیہ السلام بستر پر سو گئے. جب سو گئے اوپر سے اللہ نے بلایا جبرائیل کو، جبرائیل میکائیل دونوں آ جاؤ. دونوں آ گئے. جی آ گئے. کیا کوئی بن گیا؟ ٹھیک ہے، دونوں کو بلا لیا. آ جاؤ بھائی. دونوں آ گئے. اب کیا کرنا ہے؟ جب آ گئے تو اللہ نے کہا کہ دیکھ لو، میں نے تمہیں کہا تھا کیا کوئی ایک دوسرے پر قربان کر سکتا ہے؟ تم لوگوں نے کہا تھا نہیں. آؤ میں تمہیں دو بھائی دکھاؤں. وہ دیکھو نیچے بستر پر جو سونے والا ہے وہ موت کے سائے میں سو رہا ہے، اور جو جا رہا ہے وہ بچ کے جا رہا ہے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر اپنی جان کو قربان کیا. یہ ہوتا ہے نفس، یہ ہوتا ہے پیار. یعنی علی و مصطفیٰ کا پیار کو اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو دکھایا. ٹھیک ہے، ہو گیا بات. حضور چلے گئے، علی سو گئے. جب علی سوئے تو وہ جب سوئے تو اللہ کو علی کا سونا اتنا عظیم ہو گیا. وہ سونا ہے بستر رسول کا، کمبلی رسول کی، امامہ رسول کا، ابا رسول کی، سویا علی، حکم رسول تھا. جو علی سویا اللہ کو سونا اتنا پسند آیا. اللہ نے کہا جبرائیل ذرا جا کے اس سے پوچھو اپنی نیند بیچنی ہے مجھے، میں خریدنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اللہ نے کہا. اب جبرائیل آیا. اب جبرائیل کا ساتھ کون ہے؟ شاباش. جبرائیل کا ساتھ کون ہے؟ مولا علی. اب اس ساتھ کو جگانا تھا. اور میری چاہیں ٹھیک ہے. اب جبرائیل کا ساتھ کون ہے بھائی؟ وہ استاد کو جگانا تھا. مولا علی علیہ السلام بستر پہ گئے. ٹھیک ہے. اب اپنے پروں سے مولا کے پاؤں میں دھولی کی کسی بھی طریقے سے جگایا. میرے مولا علی علیہ السلام نے آ کے بولی جو زندگی بھر سویا نہیں تھا وہ بستر رسالت پر پہلی مرتبہ سویا. اور اگر نہ سوتے علی تو پھر اس میں فرق نہ رہا، کیونکہ وہ اپنے لیے کہتا ہے کہ اسے نیند نہیں آتی. اور مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں تھی جو سوئے ہو. ساری رات عبادت کرتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے. ایک رات سو کر علی نے دو کام واضح کر دیے. ایک رسالت بچا دی، ایک الوہیت بیان کر دی. الوہیت کہتے ہیں اللہ کو، وحدانیت کو. ٹھیک ہے. الوہیت یہ جو هو اللہ احد، هو اللہ ہو کیا ہے وہ الوہیت ہے وہ. ٹھیک ہے بیٹا. تو اب جبرائیل نے جگایا علی کو. علی جاگے. جب علی جاگے کہا میں کیا بات ہے؟ جبرائیل نے کہا سودے بازی کرنے آیا وہ، اس نے بھیجا ہے. کیا چاہیے؟ کہا آپ کی نیند اسے بڑی پسند آ گئی. آپ سوئے تھے بستر پر، اللہ کو نیند بڑی پسند آ گئی. اچھا پھر اللہ چاہتا ہے کہ اس نیند کو بیچنا ہے. مولا نے فرمایا جو اس کی مرضی، جو اس کی مرضی. جبرائیل نے پوچھا کہ مولا یا اللہ علی کہہ رہے اس کی مرضی. جبرائیل کو اللہ نے کہا کہ پوچھو کیا قیمت دینی ہے. بھائی کوئی قیمت چیز ہوتی ہے نا بیچنے کے لیے، کوئی بیچنی ہے جتنے کی اتنے کی. تو جبرائیل نے کہا کیا قیمت ہوگی؟ بھائی نیند خریدنی ہے اللہ نے، کیا چاہیے تمہیں؟ مولا نے پھر فرمایا جو اس کی مرضی. کیا کہا؟ جو اس کی مرضی. پہلے پوچھا جبرائیل نے کہ وہ نیند خریدنا چاہتا ہے. علی نے کہا جو اس کی مرضی. پھر کہا کتنے کی خریدنا چاہتا ہے؟ علی نے پھر کہا جو اس کی مرضی. تو اللہ نے کہا جاؤ اسے جا کے کہو بس تو پھر میری مرضیوں کا مالک ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. جب علی نے کہا نا کہ اس کی مرضی، تو اللہ نے کہا جاؤ اسے جا کے کہو میں نیند خریدتا ہوں اپنی مرضیوں کے بس. اب میری مرضیوں کا مالک تو ہے، یعنی جنت میری ہے مگر جسے چاہے تو بھیج دے، جہنم میری ہے جسے چاہے تو بھیج دے.
बख्शिश मेरी है, जिसे चाहे तू अता कर दे। कौसर मेरा है, जिसे चाहे तू पिला दे। हिदायत मेरी है, जिसे चाहे तू दे। तो समझ आ रही है? ये है मजलिस के नुक्ते। एक पॉइंट से मैंने कैसे मजलिस के नुक्ते बनाने शुरू कर। ठीक है बेटा, समझ आ रही? तो ये सूरह बकरा की 207वीं आयत है, आयत नफ्स इसको कहते हैं, मरज़ात ना। लिख लो फिर इसको याद करा देना तर्जुमे के साथ। ठीक है, तर्जुमे में ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने अली से नींद खरीदी है। सूरह बकरा की 207वीं आयत है। तो ये कोई टाइम मिलेगा तो इसको याद करा देना। ठीक है, 207 सूरह बकरा। ठीक है बेटा, समझ आ रही? अब नींद खरीद ली, मर्जियों का मालिक बन गया। जिब्राइल चला गया, अली फिर सो गए। अब जब अली सोए तो वो जो लोग थे कत्ल का मंसूबा बना के आए थे, वो घर में दाखिल हुए, चुप चुप करके तलवारें निकाली और रसूल के बिस्तर के करीब आए। एक दूसरे को कहने लगे, देखो रसूल सो रहा। अब जो ही करीब आए तो उन्होंने चादर को उठाया तो मौला अली अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने जगा के कहा कि कौन हो अली, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? हम तो समझे रसूल है। तो काफिर थे, मगर आज के बदबख्त लोगों से अफजल थे, क्योंकि काफिर ही सही उन्हें सोता हुआ रसूल अली जैसा या अली सोता हुआ रसूल जैसा लगा। ये तो आज के बदबख्त है जिन्हें उस दौर का रसूल अपने जैसा लगता है। तो उन्होंने जगाया मौला अली को, जब जगाया तो पूछा मोहम्मद का, अब उनको खत्म करने आए थे। मौला ने क्या जवाब दिया? उन्होंने पूछा मोहम्मद कहाँ है? फिर मौला ने कहा मुझे देखे गए थे। भैया आप लोग मुझे देखे गए थे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या भाई, मुझे देखे गए थे। अब एक दूसरे को वो देखने लगे कि ये क्या हो गया, हमारा सारा मंसूबा खत्म हो गया, प्लान और ये सारा हो गया। फिर उसके बाद वो चले गए और अली अलैहिस्सलाम जो है दोबारा से उसी तरह से सो गए जैसे उसमें रसूल था। ठीक है, फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने रात गार में गुजारी। जब गार में दाखिल हुए, एक साथी भी साथ था। ठीक है, वो साथी हज़रत अबू बकर थे। ठीक है, और रात को सबको हुजूर ने मना किया था निकलने से, वो फिर भी आ गए बाहर। जब देखा आ गए हैं तो हुजूर ने कहा चलो आ जाओ अभी साथ। गार में रुक गए। अब गार में जब आए तो गार का भी बड़ा बेहतरीन वाक़या है। गार में जब दाखिल हुए, पीछे कुरैश तलाश में निकले। अब अल्लाह के रसूल ने जब गार में दाखिल हुए तो अल्लाह ने कबूतर बैठे हुए थे और मकड़ी बैठी हुई थी, गार में पहले से थे। ठीक है, अल्लाह ने मकड़ी को कहा जल्दी से जाला बना दो। मकड़ी ने जैसे कि अंदर आ गया, पीछे से जाला बनाना शुरू किया। कबूतर बैठे थे, अल्लाह ने कहा कबूतरों को कि जल्दी से अंडे दे दो ताकि किसी को पता ही न चले कि अंदर कोई है। कुफार रात को आए, उन्होंने गार देखा, अब जाले को देखा और अंडों को देखा। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई आया नहीं होगा, गुजरा होगा तो जाले तो टूटे होंगे ना, यहाँ तो जाला लगा होगा। वो चले गए। अब अंदर गार के अंदर 2-4 सुराख थे। अब कहते हैं कि हुजूर मुतमईन होकर तशरीफ फरमा हुए, मगर हज़रत अबू बकर को थोड़ी सी और लगा कि ये सुराख है, कुछ सांप वाप ना आ जाए। तो उन्होंने उसको बंद करने के लिए एक सुराख के अंदर अपनी उंगली डाल दी। उसमें सांप था, तो सांप ने डस लिया। अब सांप ने जब डस लिया तो तकलीफ होने लगे। हुजूर ने कहा आपने ये क्यों किया? बच्चे शरारत करते हैं ना, इसलिए कहते शरारत नहीं करेंगे। क्यों उंगली दी अगर बीच में सांप था तो क्यों शरारत की है? तो उसने कहा कि मुझे डर था आपको ना ये सांप ज़रर पहुंचाए। तो एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। हज़रत याकूब याद है सबको? ये जो पीछे है ना, हज़रत याकूब सबको याद है? कौन थे? नबी थे। किसके वालिद थे? यूसुफ के वालिद थे।
यूसुफ की कहानी पता है? जी हाँ, इतनी बार मूवी देखी हमने देखी है 2 बार। ठीक है, तो यूसुफ बेटा था, याकूब बाप था। बाप को बेटे से बेतहा मोहब्बत थी। अल्लाह ने मोहब्बत की आजमाइश दी, बेटे को जुदा कर दिया। ठीक है, ऐसा ही है, ये वाकया था। अच्छा, बेटे को जुदा करने से पहले अब यूसुफ के 11 बेटे थे। कितने? 11। ठीक है, अब जब यूसुफ पैदा हुए तो यूसुफ के साथ ज्यादा मोहब्बत थी याकूब की, बाकी बेटों के अंदर जेलसी आ गई। जब जैसे फादर साहब किससे ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, तभी ये हालत है, जलती है। ठीक है, चलो, तो बेटों के अंदर जेलसी आ गई और इतनी जेलसी बढ़ गई कि उन्होंने कहा इसको यूसुफ को मार देते हैं। ऐसे मारेंगे तो अच्छा नहीं है, इसको कुएं में फेंक देते हैं। तो एक दफा याकूब के पास आके कहा कि यूसुफ को लेके चलते हैं, और लेके जाने के बाद हम इसको सैर करा के आते। जानवर मवेशी जो है ना उनको चराने लेके जा। इन्होंने प्लान ये किया कि इसको कुएं में गिरा देंगे और इसकी जो कमीज है उसके ऊपर भेड़िए का खून लगा देंगे और कहेंगे कि भेड़िया आके यूसुफ को। अब ये कहानी बना के वो वापस आए यूसुफ को कहा। तो यूसुफ ने रोना याकूब को बताया बाप को कि यूसुफ को भेड़िए खा गए, दरअसल कुएं में गिरा दिया था। ठीक है, अब जब वापस आके कहा तो हजरत याकूब ने फरमाया कि मैं सब्र करूंगा, जबकि तुम जो कह रहे हो वो झूठ है। यानी हजरत याकूब ने फरमाया झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा नहीं, हम सच कहते हैं। तो कहा चलो मेरे साथ। वो बेटों को भी लिया और चले। कहाँ गए? भेड़ियों के पास। भेड़ियों को बुलाया। पहले क्या किया? मौत के फरिश्ते बिन्यामीन सबको लेके जाके दिखाया है कि ये देख लो तुम झूठ बोल रहे हो। या एक बेटे को लेके गए, पहले मौत के फरिश्ते से पूछा मेरे यूसुफ की रूह तो नहीं कर सकती? नहीं। फिर भेड़ियों को बुलाया। किसको बुलाया? भेड़ियों को बुला लिया। आए आ गए। अल्लाह के नबी ने बुलाया था ना भाई, अल्लाह का नबी बात कर सकता है भाई। ठीक है।